दोस्तों बेशक एक्सटिंक्ट एनिमल्स का इस दुनिया में आखिरी सबूत उनके फॉसिल्स ही होते हैं और उनके फॉसिल्स को देखकर ही हम इंसान उन्हें सही या गलत इमेजिन करते हैं। इवन हम इंसान तो आज भी कंफ्यूज हैं कि टी-रेक्स की स्किन में फेदर्स थे या नहीं। कल आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनकी आखिरी यादें हमारे पास किसी तरह के फॉसिल में नहीं बल्कि फोटो और वीडियो की फॉर्मेट में मौजूद है। वैसे ये वीडियो मेरी इस टॉपिक में प्रीवियस वीडियो का दूसरा पार्ट है और पहले पार्ट में आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था, तो इस वीडियो को भी पूरा देख लेना। नंबर 7 कैस्पियन टाइगर। वैसे इस बात में कोई शक नहीं, टाइगर की तमाम स्पीशीज आने वाले 50 सालों में इस दुनिया से खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जहां आज से 100 साल पहले तक 1 लाख बंगाल टाइगर्स पाए जाते थे, अब वो सिर्फ 3000 से भी कम बचे हैं। बहरहाल कैस्पियन टाइगर बंगाल टाइगर्स की तरह टाइगर की एक सब स्पीशीज थे जो अफगानिस्तान, ईरान के नॉर्थ और सेंट्रल एशियन कंट्रीज में पाए जाते थे। साथ ही साथ ठंडे मौसम की वजह से इनकी बॉडी में बाल मॉडर्न डे टाइगर की स्पीशीज के मुकाबले काफी ज्यादा हुआ करते थे। वैसे ये वही मशहूर टाइगर्स हैं जो रोमन एम्पायर के ग्लेडिएटर गेम्स में ग्लेडिएटर के साथ लड़ा करते थे। वेल इस वक्त जो आप फोटोज देख रहे हैं ये इस दुनिया के कुछ लास्ट कैस्पियन टाइगर्स की हैं, जिन्हें हर मुल्क में हंट करके और जहर देकर मारा जा रहा था। और तकरीबन इस दुनिया के लास्ट वाइल्ड कैस्पियन टाइगर को 1950s में हंट करके मार दिया गया था। और इस वक्त जो आप वीडियो देख रहे हैं ये जर्मनी के एक जू में मौजूद सुरैया नामी कैस्पियन टाइग्रेस की वीडियो है, जो 1960 तक इस दुनिया में जिंदा रही थी और इसको अपनी स्पीशीज का लास्ट इंडिविजुअल भी बताया जाता है। बहरहाल इन्हें 2003 में ऑफिशियली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। नंबर 6 आइवरी बिल्ड वुडपेकर। दोस्तों आइवरी बिल्ड वुडपेकर्स की इस दुनिया में आने वाली सेकंड लार्जेस्ट स्पीशीज थी। वुडपेकर्स ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनकी बीक या चोंच बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए ये बर्ड्स अपना नेस्ट लकड़ी के अंदर ही बनाते हैं। बहरहाल आइवरी बिल्ड वुडपेकर साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स और क्यूबा के घने फॉरेस्ट में रहा करते थे, लेकिन इंसानों की बढ़ती हुई आबादी ने इनके फॉरेस्ट को बर्बाद करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इनका सरवाइव करना काफी मुश्किल हो गया था। और तो और अर्ली 1900s में लोगों का आइवरी बिल्ड वुडपेकर को आसमान में देखना एक बहुत बड़ा इत्तेफाक होता था। बहरहाल इस बर्ड को आखिरी बार यूएसए में 1944 में देखा गया था और वहीं क्यूबा में इस बर्ड को आखिरी बार 1987 में देखा गया था। वेल ये जो फोटोज आप देख रहे हैं ये 1935 में ली गई थी, जिसमें एक आइवरी बिल्ड वुडपेकर का पेयर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इस पेयर की उस वक्त वीडियो भी कैप्चर कर ली गई थी। वेल इसके बाद इस बर्ड को कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया गया, पर हाँ इन्हें अभी तक एक्सटिंक्ट भी डिक्लेयर नहीं किया गया है और काफी लोगों का मानना है ये आज भी जिंदा हैं। लेकिन 1987 के बाद से इनकी कोई भी ऑफिशियल साइटिंग रिपोर्ट नहीं हुई। नंबर 5 क्वाई ओओ। दोस्तों आज से तकरीबन 15 से 20 मिलियन साल पहले हवाईयन आइलैंड्स में बर्ड्स की एक फैमिली इवॉल्व हो गई थी, जिन्हें मोहोइडे या हवाईयन हनी ईटर्स के नाम से जाना जाता है। इस फैमिली के तकरीबन 7 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। वेल जब पॉलिनेशियन सेटलर्स अराउंड 1000 to 1200 AD में हवाईयन आइलैंड्स में सेटल होना शुरू हुए तो इन्होंने हद से ज्यादा इस फैमिली के बर्ड्स का शिकार करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इस फैमिली की 2 स्पीशीज तो यूरोपियंस के आने से पहले ही एक्सटिंक्ट हो गई थी। लेकिन जब 1778 में यूरोपियंस आए तो इन्होंने कैट्स, रैट्स, मंगूस और मॉस्किटोस को हवाईयन आइलैंड्स में इंट्रोड्यूस्ड करवा दिया था, जिसकी वजह से 5 बची हुई स्पीशीज में से 3 और स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई थी। और बाद में हवाई ओओ को भी इस दुनिया में आखिरी बार 1934 में देखा गया था, जिसका मतलब इस बर्ड की इंटायर फैमिली से सिर्फ क्वाई ओओ ही नामी स्पीशीज बची थी। वेल 1960s तक क्वाई ओओ भी इंट्रोड्यूस्ड एनिमल्स की वजह से 40 से भी कम बची थी और 1970s में इनकी इस दुनिया में मौजूद पहली और आखिरी वीडियो कैप्चर की गई थी, जो आपके सामने इस वक्त प्ले हो रही है। वेल 1981 में इस बर्ड का आखिरी पेयर इस दुनिया में देखा गया था और फिर हुरिकेन की वजह से इस पेयर की फीमेल की भी डेथ हो गई थी और तकरीबन 5 सालों तक इस दुनिया का आखिरी क्वाई ओओ अपनी साथी की तलाश में घूमता रहता था। और जो ऑडियो अभी प्ले होने वाला है इसमें इस दुनिया का आखिरी क्वाई ओओ अपने साथी को बुला रहा है।
नंबर 4 गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग। दोस्तों अगर गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग्स को इस दुनिया में आने वाली फ्रॉग्स की सबसे यूनिक नस्ल में से एक कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जहां इस दुनिया की तमाम फ्रॉग्स की स्पीशीज के बच्चे टैडपोल स्टेज से गुजरकर बड़े होते हैं, वहीं गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग अपने बच्चों को स्टमक में ही रेस किया करते थे और उनको बर्थ अपने माउथ से दिया करते थे। वेल इस फ्रॉग की सिर्फ 2 ही स्पीशीज थी जिन्हें 1970s में ऑस्ट्रेलिया से डिस्कवर किया गया था, लेकिन इंसानों के जरिए ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस होने वाले एनिमल्स और बीमारियों की वजह से गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग अपने डिस्कवर होते ही आने वाले 10 सालों में इस दुनिया से गायब हो गए थे। और ये जो फोटोज आप देख रहे हैं ये इस यूनिक एम्फीबियन की इस दुनिया में ली जाने वाली कुछ चंद लास्ट फोटोज हैं और फिर इन्हें ऑफिशियली 2002 में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। नंबर 3 चाइनीज पैडल फिश। दोस्तों पैडल फिश फ्रेश वाटर फिश होती है जो अपनी लंबी नाक की वजह से जानी जाती है। वेल इनकी एक स्पीशीज अमेरिकन पैडल फिश नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाई जाती है और दूसरी स्पीशीज चाइनीज पैडल फिश जिसका मैं आपको बताने वाला हूँ वो चाइना में पाई जाती थी। वेल चाइनीज पैडल फिश का साइज 23 फीट तक हुआ करता था, मतलब एक SUV कार के जितना, इसलिए इन्हें इस दुनिया में आने वाली सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिश में से एक कहा जाता है। वैसे इनकी हंटिंग तो काफी सेंचुरीज से हो रही थी, लेकिन अराउंड 1950s में ग्रेट लीप फॉरवर्ड के दौरान चाइना में इस फिश का हद से ज्यादा शिकार किया गया, पर फिर भी थोड़ी बहुत पॉपुलेशन इस दुनिया में बची हुई थी, जिसका सबूत है 1985 में शिकार करके पकड़े जाने वाली 35 चाइनीज पैडल फिश। बहरहाल जब चाइना में बहुत से डैम बने तो इनका ब्रीड करना काफी मुश्किल हो गया था, इसलिए आखिरी बार इनके बच्चों को 1995 में देखा गया था। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये 2003 में रिलीज होने वाली एक चाइनीज डॉक्यूमेंट्री की है, जिसमें कुछ चाइनीज लोग इस फिश को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ ये इस फिश की इस दुनिया में मौजूद वाहिद वीडियो है। वेल माना जाता है इस दुनिया की आखिरी चाइनीज पैडल फिश 2005 से 2010 के दरमियान मर गई थी और यूं हम इंसानों ने 120 मिलियन साल पहले इवॉल्व होने वाली यूनिक फिश को इस दुनिया से एक्सटिंक्ट कर दिया। नंबर 2 पैराडाइज पैरट। वेल पैराडाइज पैरट इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते थे और इन्हें इस दुनिया में आने वाले सबसे ब्यूटीफुल पैरट्स में से एक कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। वेल ये पैरट्स पेयर्स में और स्मॉल फैमिली ग्रुप बनाकर रहा करते थे, लेकिन अर्ली 1900s में इन पैरट्स की पॉपुलेशन अचानक से कम हो गई थी। इनकी इतनी फास्ट पॉपुलेशन कम होने की वजह आज तक सही से नहीं पता चली, पर फिर भी काफी लोगों का मानना है 1902 में ऑस्ट्रेलिया में आने वाले शदीद किस्म के ड्राउट ने इनकी पॉपुलेशन कम करने में काफी बड़ा रोल प्ले किया था। वेल 1915 तक तो ये इतने रेयर हो गए थे कि इन्हें एक्सटिंक्ट मान लिया गया था। और ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये 1922 में ली गई थी, जिसमें एक पैराडाइज पैरट अपने नेस्ट में जा रहा है और तकरीबन इस फोटो के 5 साल मतलब 1927 के बाद से इन्हें इस दुनिया में कभी भी नहीं देखा गया। नंबर 1 टू लेग वॉलाबी। वेल वॉलाबीज और कैंगरूज को लेके लोग काफी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये दोनों ही मार्सुपियल्स एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, पर हाँ वॉलाबीज का साइज कैंगरूज से काफी छोटा होता है। बहरहाल टू लेग वॉलाबी भी वॉलाबीज की एक स्पीशीज थे जो इस दुनिया के आधे से ज्यादा मार्सुपियल्स की तरह ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते थे। वेल इन्हें 1846 में डिस्क्राइब किया गया था, लेकिन इंसानों के ऑस्ट्रेलिया में फैलने की वजह से टू लेग वॉलाबी की पॉपुलेशन 1920s तक हद से ज्यादा कम हो गई थी। वेल इनकी स्पीशीज को बचाने के लिए इस दुनिया के आखिरी 14 टू लेग वॉलाबीज को कैप्चर कर लिया गया था, लेकिन 10 तो कैप्चर करने के बाद ही मारे गए थे और सिर्फ 4 ही जू में सरवाइव कर पाए। और ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये इस दुनिया की आखिरी जू में सरवाइव करने वाली फीमेल टू लेग वॉलाबी की है, जिसकी मौत 1939 में हो गई थी। वेल मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।